हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टेस्ट लिया था। उसमें वैसे तो सारे क्वेश्चन थे मैंने क्लास में करवाए थे, बट ये जो रिसेंटली क्वेश्चन आया दिसंबर 2023 में, ये एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे है तो सिंपल, ये क्लास में जो कॉन्सेप्ट करवाया उसी के ऊपर है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमाया हुआ है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के बता देती हूँ आपको कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे सिंपल हैं, सेम एज इट इज़ मैंने क्लास में करवा रखे हैं, तो उसका सोल्यूशन मैं नहीं बताऊँगी, वो आप क्लास देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो दिसंबर 2023 में भी आ चुका है, रिसेंटली आ चुका है ये क्वेश्चन। लीज लिमिटेड हैज़ इनिशिएटेड अ लीज फॉर 4 years इन रिस्पेक्ट ऑफ अ व्हीकल कॉस्टिंग 20 लाख विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 20 लाख। उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 years की। द एसेट वुड रिवर्ट टू द कंपनी अंडर द लीज एग्रीमेंट। द अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट इज the unguaranteed residual value of the equipment after the expiry of the lease term is estimated at 2,50,000। मतलब कि जब आपकी लीज टर्म खत्म होने वाली है ना, तब आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है। मतलब एक तो आपको रेजिडुअल वैल्यू दी होती है, लेट्स से मेरी रेजिडुअल वैल्यू उन्होंने दी होती क्वेश्चन में 2 लाख, जो हमने नॉर्मल केसेस में पढ़ा है। फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते हैं और हमारे पास उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं। हम एक फ्यूचर वैल्यू दे रखी होती है, ये वही है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, मतलब कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो आपको देखिए, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज टर्म। जब मेरी लीज टर्म 5 साल की है ना, मतलब 5 साल बाद मेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं? 2,50,000। फिर उसके ऊपर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते हैं और हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाती है कि 2,50,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या आने वाली। नॉर्मल केसेस में हम ऐसे ही करते हैं ना, तो ये भी वही है कि आपको अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 2,50,000। रेट ऑफ इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। एनुअल पेमेंट्स हैव बीन डिटरमाइंड इन सच अ वे दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट प्लस द रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। कहते हैं कि उन्होंने आपकी लीज पेमेंट्स को ऐसे अरेंज किया है। एनुअल पेमेंट हैव बीन डिटरमाइंड इन सच अ वे, आपकी जो एनुअल पेमेंट है ना, लीज पेमेंट है, उन्हें ऐसे अरेंज किया गया है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी। पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ रेजिडुअल वैल्यू करोगे ना, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी? 20 लाख के इक्वल आ जाएगा। उन्होंने ये बात बोली है। हमें करना क्या इस क्वेश्चन में? उन्होंने हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला है एनुअल लीज पेमेंट और अनअर्नड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब अनअर्नड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करनी तो आपको आती होगी, सिंपल सी बात है। मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एनुअल लीज पेमेंट फाइंड आउट करके दे दूंगी। एनुअल लीज पेमेंट आपको फाइंड आउट करनी आ जाएंगी, तो फॉर्मूला लगाना और अनअर्नड फाइनेंस इनकम निकालना, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने कैसे बोला था हमें, पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ रेजिडुअल वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। यही बोला ना मैंने। उन्होंने क्या बोला कि आपकी पेमेंट ऐसे अरेंज की गई हैं, जो एनुअल पेमेंट्स हैं इसी हिसाब से अरेंज की गई हैं कि आप अपनी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू प्लस रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू करोगे ना, तो आपका इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी। तो हमने ऐसे लिख लिया, पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ रेजिडुअल वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट हमें पता है 20 लाख। ठीक है, अब हम पीवी ऑफ रेजिडुअल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो उन्होंने हमें रेजिडुअल वैल्यू बता दी है 2,50,000। फ्यूचर में मुझे मिलने वाला 2,50,000। इसका प्रेजेंट वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो ना, जैसे मैंने सिखाया था उस अकॉर्डिंग करोगे तो 10% के ऊपर आपको निकालना है 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल्स टू करके। बट ना यहाँ पे ना उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही दे दिया कि बच्चों की ज़्यादा मेहनत ना लगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू फॉर 4 year इज़ 0.683। 4th ईयर के लिए उन्होंने हमें खुद ही निकाल के दे दिया। हम खुद निकालते ना, देखो अगर क्वेश्चन में ना दिया तो हम कैसे निकालते? 1 डिवाइडेड बाई 1.10, अपने कैलकुलेटर पे करो मेरे साथ, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल्स टू, ये आ गया फर्स्ट ईयर का, इक्वल्स टू सेकेंड ईयर का, इक्वल्स टू थर्ड ईयर का, इक्वल्स टू आ गया फोर्थ ईयर का। कितना आया देखो अपने कैलकुलेटर पे, सेम आया ना 0.683। तो उन्होंने हमें खुद ही लिख के दे दिया है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू 2,50,000 के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे तो हमें रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी ना। मेरे को 5 साल बाद 2,50,000 मिलने वाला है।
इसके ऊपर अगर मैं इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो मुझे 5 साल बाद 2,50,000 मिलने वाला है उसकी आज क्या वैल्यू है मुझे वो निकालना है। तो 2,50,000 के ऊपर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाऊंगी तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। 2,50,000 के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने क्या निकाला 0.683, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी रेजिडुअल वैल्यू की। ठीक है, अब पीवी ऑफ एलपी प्लस ये रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आ गई और कॉस्ट ऑफ एसेट आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसे इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। तो पीवी ऑफ एलपी क्या आ गया, ये आपकी अमाउंट आ गई पीवी ऑफ एलपी। ये क्या अमाउंट आई है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जो आप टोटल लीज पेमेंट्स देने वाले हो ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू। जैसे देखो सोचो आप लीज पेमेंट हर साल 1,00,000 देने वाले हो तो उसकी उन्होंने टोटल वैल्यू बता दी है, उन लीज पेमेंट्स की टोटल आज की वैल्यू। देखो सोचो 1 साल बाद में देने वाली हूँ 1,00,000, देन नेक्स्ट ईयर देने वाली हूँ 1,00,000, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर देने वाली हूँ 1,00,000, फोर्थ ईयर देने वाली हूँ 1,00,000। ये मैंने सारा आपको क्लास में एक्सप्लेन किया, मैं फिर से यहाँ पे बता रही हूँ शॉर्ट में। मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है कि इसकी आज क्या वैल्यू है, इसकी आज क्या वैल्यू है, जो 2 साल बाद 1,00,000 पे, 3 साल बाद 1,00,000 पे करने वाली उसकी आज क्या वैल्यू है, 4 साल बाद 1,00,000 पे करने वाली उसकी आज क्या वैल्यू है। ये सारी मुझे फाइंड आउट करनी है ना, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। उन्होंने ना ये सारी लीज पेमेंट्स का टोटल करके ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें बता दी है। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है एनुअल लीज पेमेंट्स, मतलब हर साल कितनी कितनी लीज पेमेंट जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली, सोचो हर साल 1,00,000 जा रही है तो हमें यही निकालना है कि हर साल आखिरकार लीज जा कितनी रही है लीज पेमेंट। तो हमें टोटल पता चल गया है। सोचो कि यहाँ पे 1,00,000 जा रही होती ना तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो पता चल गई है। अब मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकलती कैसी है, जैसे सोचो यहाँ पे कुछ लीज पेमेंट्स है मुझे जो नहीं पता है, x ले लो, इसके ऊपर हम अप्लाई करते अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, 1/1.10 इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू आती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करते तो हमारे पास आ जाती है इनकी प्रेजेंट वैल्यू, है ना, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती। तो हमें ना इस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल दे दिया है 18, 29, 250, ये टोटल दे दिया है। अब हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये देखो, एनुअल लीज पेमेंट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आती है ना। यही अब मैंने बताया ना कि आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू, कोई लीज पेमेंट है उसके ऊपर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आती है ना। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता है लीज पेमेंट्स की कितनी है, 18, 29, 250। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी पता है, उन्होंने हमें बता दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 4 ईयर्स इक्वल्स टू 3.16987। यहीं से उठा लेते हैं, खुद निकालने की ज़रूरत नहीं। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, अरे कहाँ गया, हाँ ये देखो ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें पता है 3.16987। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पता है 18, 29, 250। ठीक है, एनुअल लीज पेमेंट्स हमें नहीं पता है तो इसे सॉल्व कर लो। एनुअल लीज पेमेंट यहीं रहने दो, इसे यहाँ ले जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3.1698 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 577,074 आपकी लीज पेमेंट्स आ गई। आगे अब आपको निकालना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो उसका तो आपको फॉर्मूला आता है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। ये तो मैंने आपको पूरा निकालना सिखाया है। जो मिनिमम लीज पेमेंट्स आई हैं आपकी, ये लीज पेमेंट्स आई हैं ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो सबकी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो हमें पता ही है, ये देखो लीज पेमेंट्स की है ना, निकली हुई है, अपने आप ही निकली हुई है। ठीक है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ले लो, जो आपकी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू थी इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी, यहीं से उठा लो दोनों चीज़ें। ये दोनों चीज़ें तो हमने पुट कर ली हैं सिंपल। एक नेक्स्ट क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आपको एक लेनी है बस। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। अब मिनिमम लीज पेमेंट्स और प्लस यूजीआरवी कर दो, यूजीआरवी कितना है 2,50,000 है, मिनिमम लीज पेमेंट्स है ये निकाल लो। अब ये मिनिमम लीज पेमेंट्स कैसे निकला है, ये आपकी एक है ना, 1 साल की ये एनुअल पेमेंट्स आपको दे रखी है ना, ये 4 साल के लिए जाने वाली है, ये आपको टोटल ऐसे जाने वाली है ना। पहले साल जाएगी 57,074, ठीक है, दूसरे साल भी जाएगी 57,074, तीसरे साल भी जाएगी 57,074, ऐसे 4 साल जाएंगी। तो टोटल कर लो चारों साल का तो कितना आता है 238,296। ये आ गई आपकी मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी की वैल्यू पता है हमें, प्लस कर दो
और माइनस करना है PV ऑफ MLP प्लस PV ऑफ UGRV और आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही सिंपल था। बस ये क्वेश्चन में जो बोला गया था ना उसे ध्यान से समझना था कंसेप्ट वही, बस थोड़ा सा घुमा दिया था इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये आपको ट्रिकी लग रहा था। अब इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। बाकी मैंने जितने भी अभी तो हमारा लीज अकाउंटिंग यही न्यू आपके जो न्यू सिलेबस था उसी में इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले नहीं था आपके सिलेबस में लीज अकाउंटिंग, अभी डाला गया है। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे ना वो मैंने उठा के आपको करवा दिए हैं। CA की बुक में भी जितने क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा आप गोल मोल करके कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। लीज अकाउंटिंग का इतना ही प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पेपर में लीज अकाउंटिंग आपसे बन जाएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो मैंने डाले थे, एक ये सेकेंड क्वेश्चन डाला था, ये तो चलो थियोरी क्वेश्चन ही है, और बाकी मैंने 2 क्वेश्चन और डाले थे, ये थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में भी सेम एज इट इज़ सॉल्व करवाए हैं, वहीं से मैंने उठा के टेस्ट में डाल दिए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बने हैं तो आप मेरी क्लास जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जाके आपको लीज अकाउंटिंग की क्लासेस मिल जाएंगी। 2 क्लासेस में कवर है लीज अकाउंटिंग पूरा, मे बी नियर अराउंड 3 to 4 आवर्स में कवर है लीज अकाउंटिंग। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, विद क्वेश्चंस मैंने वो करवाया है। तो अभी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको नहीं पता है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो हम अपने चैनल पे रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, मतलब कि मैं आपकी क्लासेस भी लेती हूँ यूट्यूब पे। तो जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम उसके बाद उसका टेस्ट भी लेते हैं। वो टेस्ट मैं चेक भी करके देती हूँ आपको, ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चल सके, कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिटेल्स चाहिए अगर टेस्ट रिलेटेड तो वो भी आपको वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, लोगों को बताओ कि ऐसे चैनल है जहाँ पे आप CMA इंटरमीडिएट की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। मैराथन्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।